बैठे हुए थे, गड़बड़ हुई। उसके बाद पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, 2 बच्चे गिर गए हैं, एक लेडी गई है। अल्लू अर्जुन के घर पे किसने और क्यों किया हमला? आखिर क्यों अल्लू अर्जुन के पीछे पड़े हैं तेलंगाना के सीएम? और भला सिनेमा हॉल से वो कौन सा वीडियो सामने आया है जिसके सामने आने के बाद अल्लू अर्जुन की मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ गई है और अब तो अल्लू अर्जुन का इस मुसीबत से निकल पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। दोस्तों, भले ही पुष्पा 2 ने अल्लू अर्जुन के करियर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया हो, लेकिन इसी फिल्म ने अभी के समय अल्लू अर्जुन के सामने मुसीबत का पहाड़ ही खड़ा कर दिया है और अब अल्लू अर्जुन के लिए इस मुसीबत से पीछा छुड़ा पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 दिसंबर के दिन संध्या थिएटर में जो भगदड़ मची उसके कारण एक महिला की जान चली गई और इस घटना के 8 दिन बाद फिल्म के हीरो अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि सिर्फ 5 घंटों के बाद ही अल्लू अर्जुन को हाईकोर्ट की तरफ से जमानत भी मिल गई। लेकिन दोस्तों, अब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी की तरफ से काफी ज्यादा बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और कई सारे चौंकाने वाले वीडियो भी सामने आ गए। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उस दिन जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर अल्लू अर्जुन के ऊपर काफी ज्यादा बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और अल्लू अर्जुन ने उन आरोपों से बचने के लिए बिल्कुल अलग और अविश्वसनीय जवाब दिए हैं। भगदड़ के कारण महिला की मृत्यु के बाद अब ये मामला सीएम रेड्डी वर्सेस अल्लू अर्जुन जैसा लगने लगा है और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इन दोनों में से कौन झुकेगा। उससे पहले दोस्तों, हम आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का एक बयान सामने आया है और उन्होंने विधानसभा के अंदर इस पूरी भगदड़ का पूरा घटनाक्रम बताया। उन्होंने अल्लू अर्जुन के ऊपर ये आरोप लगाए हैं कि अल्लू अर्जुन बिना किसी की इजाजत के थिएटर के अंदर आए थे और बिना इजाजत के उन्होंने रोड शो भी करा था और जब पुलिस के जरिए उन्हें बताया गया कि इस भगदड़ के कारण बाहर एक महिला की हो गई है, ये बात सुनने के बाद भी वो थिएटर से बाहर नहीं गए और थिएटर के अंदर बैठकर फिल्म ही देखते रहे। और डीएसपी ने अल्लू अर्जुन को ऐसा कहा कि अगर आप थिएटर से बाहर नहीं गए तो हमें आपको गिरफ्तार करना पड़ जाएगा। ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देखकर उनको बाहर लेकर आए। और इसी के साथ साथ ओवैसी की पार्टी के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी अल्लू अर्जुन के ऊपर काफी ज्यादा बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। दरअसल विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी का ऐसा कहना है कि भगदड़ में एक महिला की मौत के बावजूद अल्लू अर्जुन ने फिल्म देखी और तो और जाते समय उन्होंने अपने फॉलोअर्स की तरफ हाथ भी बढ़ाया और अल्लू अर्जुन के ऊपर उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि उन्हें इस बात का पता चला है कि जब किसी शख्स ने अल्लू अर्जुन को बताया कि भगदड़ की वजह से किसी शख्स की मौत हो गई है तो ये खबर मिलने के बाद अल्लू अर्जुन ने ऐसा कहा कि अगर किसी की मौत हो गई है तो अब तो ये फिल्म हिट होकर रहेगी। ये आरोप अल्लू अर्जुन के ऊपर एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने लगाए हैं। तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। जब से अल्लू अर्जुन के खिलाफ ये आरोप लगाए गए हैं उसके बाद से ही तेलंगाना की पुलिस अल्लू अर्जुन के खिलाफ काफी ज्यादा आक्रामक हो गई है और तेलंगाना की पुलिस ने भी अल्लू अर्जुन के खिलाफ 4 बड़े दावे किए हैं। पहला दावा यह है कि अल्लू अर्जुन बिना किसी पुलिस की अनुमति के अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए संध्या थिएटर में पहुंच गए। दूसरा दावा यह है कि अल्लू अर्जुन की सुरक्षा कर्मी यानी कि उनके उन बाउंसर ने लोगों के साथ काफी ज्यादा धक्का मुक्की करी थी और इसी चीज का वीडियो पुलिस ने जारी भी करा है। पुलिस का ऐसा कहना है कि अल्लू अर्जुन के बाउंसर उनके फैंस को काफी ज्यादा बुरे तरीके से धक्का दे रही थी जिसकी वजह से थिएटर में और भी ज्यादा धक्का मुक्की हो गई। पुलिस ने तीसरा दावा ये किया है कि अल्लू अर्जुन के मैनेजर को इस घटना के बारे में तत्काल जानकारी दी गई थी, लेकिन फिल्म के प्रमोशन की वजह से अल्लू अर्जुन ने जाने से मना कर दिया। और पुलिस ने जो चौथा और सबसे बड़ा दावा किया है वो ये है कि अल्लू अर्जुन ने झूठा बयान दिया है कि उन्हें महिला की मौत के बारे में पता नहीं था, क्योंकि पुलिस ने एक सीसीटीवी वीडियो जारी करा है और उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पुलिस के बड़े अधिकारी अल्लू अर्जुन को घटना स्थल से जाने के लिए कह रहे थे। इसके बावजूद भी वो थिएटर से बाहर नहीं गए। खैर दोस्तों, ये आरोप तो अल्लू अर्जुन के ऊपर पुलिस ने और राजनेताओं ने लगाए हैं, लेकिन भला इन आरोपों के ऊपर अल्लू अर्जुन का क्या कहना है ये अब हम आपको बताने वाले हैं। दरअसल अल्लू अर्जुन का पक्ष इस मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि अल्लू अर्जुन का ऐसा कहना है कि उन्हें ये बात एक दिन बाद पता चली है कि इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और उस महिला का एक बेटा जो कि 9 साल का था वो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। उन्होंने ऐसा भी कहा है कि इस पूरे मामले के जरिए उनके कैरेक्टर को गिराने की कोशिश करी जा रही है, उन पे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है उससे अल्लू अर्जुन काफी ज्यादा नाराज है और काफी ज्यादा दुखी है। और इसी मामले को लेकर 24 दिसंबर के दिन अल्लू अर्जुन को फिर से तेलंगाना की पुलिस पूछताछ के लिए लेकर चली गई और खबरों के मुताबिक उनसे पूछताछ के समय लगभग 12 सवाल भी पूछे गए हैं। और उन 12 सवालों में से पहला सवाल ये था कि क्या आपने संध्या थिएटर में प्रीमियर शो अटेंड करने के लिए प्रशासन से अनुमति ली थी या फिर नहीं। दूसरा सवाल था कि क्या संध्या थिएटर जाने के लिए आपको अनुमति दी गई थी। तीसरा सवाल था कि क्या आपने थिएटर मैनेजमेंट को ये पहले बताया था कि आप वहाँ आ रहे हो। चौथा सवाल ये था कि क्या थिएटर मैनेजमेंट ने आपसे वहाँ आने के लिए मना किया था। पांचवा, क्या आपको ये जानकारी थी कि पुलिस ने आपको थिएटर जाने की मंजूरी नहीं दी है। छठा, क्या आपने और आपकी पीआर टीम ने पुलिस से सीधे संपर्क करके मंजूरी ली थी। सातवां, क्या आपको टीम ने बताया था कि संध्या थिएटर के आसपास
पास क्या हालात है। 8वां, आप जब थिएटर पहुंचे तो क्या सुरक्षा के लिए वहाँ बाउंसर तैनात थे। 9वां, आप जब थिएटर में पहुंचे तो वहाँ की स्थिति क्या थी। 10वां, जब भगदड़ मची और उसमें एक महिला की जान गई तो क्या आप वहाँ पे मौजूद थे। 11वां, आप संध्या थिएटर में कितनी देर रुके। 12वां, जब आपको भगदड़ की खबर मिली तो आपने स्थिति को संभालने के लिए क्या क्या किया। इस तरह कई सारे सवाल अल्लू अर्जुन के ऊपर पुलिस ने दागे। और दोस्तों ये सब देखने के बाद ये चीज तो साफ है कि अल्लू अर्जुन के ऊपर अभी के समय कानून का शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। और इस तरह 10 बजे पुलिस थाने लाने के बाद उनसे पूछताछ करके उन्हें 2:30 बजे घर के लिए रवाना कर दिया गया। और अल्लू अर्जुन के लिए मुसीबतें इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हाल ही में 22 दिसंबर के दिन अल्लू अर्जुन के घर के सामने तोड़फोड़ भी करी गई और तो और घर की तरफ पत्थर भी फेंके गए। और आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन के घर पर जिन्होंने तोड़फोड़ करी है उन लोगों की कुछ तस्वीरें सीएम रेवंत रेड्डी के साथ भी देखी गई है। और वो तस्वीरें सामने आने के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये मामला अल्लू अर्जुन बनाम रेवंत रेड्डी होता जा रहा है। सीएम रेड्डी का ऐसा कहना है कि वो लोगों के बीच ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। आपको बता दें कि इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और उन 8 में से 6 लोगों को जमानत भी मिल गई है। और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि कोर्ट ने सभी 6 के 6 आरोपियों को बिना किसी भी शर्त और जुर्माने की जमानत दे दी है। और इसीलिए जमानत मिलने के बाद और सीएम रेवंत रेड्डी के साथ तस्वीरें सामने आने के बाद लोगों का ऐसा कहना है कि सीएम रेवंत रेड्डी ये सब सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन को परेशान करने के लिए कर रहे हैं और ये हमला भी उन्हीं के आदमियों के द्वारा किया गया था। और दोस्तों मुसीबतों का ये सिलसिला यहीं पर नहीं थमा, क्योंकि अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के ऊपर भी मुसीबत के बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। क्योंकि तेलंगाना के कांग्रेस के सीनियर नेता थिनमर मल्लम्मा ने पुष्पा 2 के एक सीन को लेकर अल्लू अर्जुन, डायरेक्टर सुकुमार और प्रोड्यूसर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल वो सीन ऐसा है कि जिसमें एक्टर स्विमिंग पूल के अंदर पेशाब करते हुए नजर आ रहा है और उसी स्विमिंग पूल में एक पुलिस ऑफिसर भी मौजूद है। थिनमर मल्लन्ना का ऐसा कहना है कि ये सीन पुलिस अफसरों की गरिमा के खिलाफ है और इसीलिए उन्होंने इस सीन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और दोस्तों इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरीके से अल्लू अर्जुन और उनकी फिल्म पुष्पा 2 अभी के समय मुसीबतों के अंदर फंसती ही जा रही है। पिछले कुछ दिनों में अल्लू अर्जुन की लाइफ में काफी ज्यादा हलचल मच गई है। जहां कुछ दिनों पहले ही वो पुष्पा 2 की सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे, वहीं अब वो कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इन बुरी खबरों के बीच अल्लू अर्जुन के लिए एक खुशखबरी भी निकलकर सामने आई है। दरअसल भगदड़ में मारी गई महिला के पति, जिनका नाम भास्कर है, वो अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस वापस लेने को तैयार है, क्योंकि वो इस घटना में अल्लू अर्जुन को दोषी नहीं मानते। भास्कर ने कहा है कि बेटे के इलाज के लिए अभिनेता उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये हादसा हमारे लिए बैड लक है, हमें एक्टर की गिरफ्तारी के लिए दोषी ठहराया गया है, लेकिन हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है। मेरा बेटा पिछले 20 दिनों से कोमा में है, वो कभी कभी ही आंखें खोलता है, वो किसी को भी पहचान नहीं पा रहा, हमें नहीं पता कि इसका इलाज कितने समय तक चलेगा और मैं इसमें अल्लू अर्जुन को दोषी नहीं मानता, इसीलिए मैं अल्लू अर्जुन के खिलाफ ये केस वापस लेने को तैयार हूँ। ऐसा कहा था विक्टिम के पति ने। खैर भले ही पुष्पा की रियल लाइफ में इतनी ज्यादा हलचल मची हो, लेकिन उसका कोई भी बुरा असर हमें पुष्पा की रियल लाइफ में देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि रिलीज के 20 दिनों बाद भी पुष्पा 2 द रूल बॉक्स ऑफिस पे रूल कर रही है। इस फिल्म ने सिर्फ हिंदी के अंदर ही 700 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और हिंदी में इस फिल्म ने सबसे ज्यादा कमाई करी है। रिलीज के 20 दिनों बाद भी ये फिल्म रोजाना 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर रही है और अभी तक इस फिल्म ने इंडिया में कुल मिलाकर 1090 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं बात अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की करे तो उस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करीब 1550 करोड़ से भी ज्यादा का कर लिया है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें कि अभी के समय संध्या थिएटर से एक वीडियो भी सामने आया है और उस वीडियो के अंदर सीढ़ियों से भीड़ उतरती हुई नजर आ रही है और उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग एक बेहोश शख्स को बाहर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। और दोस्तों ये वीडियो सामने आने के बाद जो बड़ी जानकारी मिली है वो ये है कि ये सीसीटीवी फुटेज रात के 9:16 का है और उसी समय वहां से एक बेहोश व्यक्ति को ले जाया जा रहा है। जबकि आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन ने थिएटर में तकरीबन 9:30 बजे के बाद एंट्री करी थी। यानी कि ये वीडियो सामने आने के बाद ये बात भी साफ हो गई है कि अल्लू अर्जुन के थिएटर में पहुंचने से पहले ही थिएटर के अंदर काफी ज्यादा धक्का मुक्की और भीड़ भाड़ हो गई थी। खैर दोस्तों आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपको क्या लगता है, क्या अल्लू अर्जुन निर्दोष है या फिर नहीं? क्या उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। मिलेंगे ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।